बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए बजट आने के बाद जिस तरह टैक्सेस में बदलाव आया, वैसे ही कुछ फ़ीसेस में भी तब्दीली की गई है। कौन सी फ़ीसेस? जो आप फ़र्द लेने जाएं या इंतकाल करवाएं तो उस वक़्त जो फ़ीस आपको अदा करनी पड़ती है। अब वो न्यू फ़ीसेस क्या हैं, वो इस नोटिफिकेशन में वाज़ेह की गई हैं। नोटिफिकेशन आया है जुलाई 11 2023, यानी नए बजट के बाद। ये इसमें लिखा है, नोटिफिकेशन शेड्यूल ऑफ पलरा पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, सर्विस चार्जेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। अब क्या नए रेट्स हैं तो उसको यहाँ अलग अलग करके बयान किया गया है। सबसे पहले है फ़र्द थ्रू ऑनलाइन सर्विस, यानी अगर आप घर बैठे ऑनलाइन फ़र्द निकलवाते हैं तो उसकी क्या फ़ीस होगी? 600 रुपया। ये याद रखें कि ये मिनिमम चार्जेस हैं। ये इससे बढ़ जाते हैं अगर आपकी खेवट एक से ज़्यादा है या उसमें खतूनियों की तादाद ज़्यादा है, तो फिर इसमें कुछ इजाफा भी आपको देखने में मिलता है। बहरहाल ये मिनिमम उसका रेट है। आगे है जनाब फ़र्द थ्रू बैंक्स। बैंक के ज़रिए अगर आप फ़र्द लेंगे तो 600 रुपया उसकी भी फ़ीस है। अब बैंक में से फ़र्द मिलता है, इसका मेरा ज़ाती कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है तो इसका मतलब है कि बैंक में से फ़र्द मिलता होगा। आगे है जनाब फ़र्द थ्रू एक्सप्रेस सर्विस। ये एक इन्होंने सर्विस दी हुई है कि अगर आपको फौरी फ़र्द चाहिए बग़ैर अपॉइंटमेंट के, तो फिर आप इस सर्विस के थ्रू ये ले सकते हैं। यानी आप अगर राज़ी रिकॉर्ड सेंटर चले गए हैं, आपने पहले अपॉइंटमेंट नहीं ली, तो आपको वहीं अपॉइंटमेंट दी जाएगी और साथ ही ये फ़र्द फौरी तौर पे आपको इशू कर दिया जाएगा। ये हासिल करने के लिए चार्जेज़ हैं 2600 रुपया। इसमें ये आगे लिखा है इंक्लूडिंग MARCS। ये MARCS आई गेस के ये बनता है कि मोबाइल अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर, क्योंकि इन्होंने एक मोबाइल सर्विस भी शुरू की हुई है कि आपके घर तक आ जाती है उनकी गाड़ी और वहाँ वो आपको फ़र्द जारी करते हैं। आगे ये लिखा है यूनिवर्सल एक्सेस, यानी अगर आप किसी दूसरे शहर में अपना फ़र्द लेना चाहते हैं, अपने शहर में आप मौजूद नहीं हैं, तो वो सर्विस के चार्जेस भी, यानी अगर आप एक्सप्रेस लेंगे, एक्सप्रेस सर्विस को यूज़ करेंगे तो 2600 रुपया। आगे जनाब फ़र्द अदर दैन ऑनलाइन बैंक्स एंड एक्सप्रेस सर्विस, यानी अगर आप अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में जाके फ़र्द लेते हैं तो उसका भी 600 रुपया रेट है। ये वही रेट है जो ऊपर ऑनलाइन का रेट आपको मिलता है। आगे फ़र्द थ्रू पाकिस्तानी कौंसलेट अब्रॉड, यानी बैरून मुल्क अगर आप मुकीम हैं, वहाँ पाकिस्तानी कौंसलेट में जाके आप फ़र्द हासिल करते हैं तो उसके लिए $30 आपको अदा करने पड़ते हैं। अब ये पाकिस्तानी रेट में देखें फिर तो काफ़ी महंगा हो जाता है। आलमोस्ट ये 10,000 रुपया बन गया, क्योंकि $1 300 से ऊपर है आलमोस्ट। तो फिर तो ये काफ़ी महंगा है, लेकिन जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं वो ऑनलाइन फ़र्द वो भी ले सकते हैं। वहाँ गालिबन उनको एक्सेस नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन फ़र्द हासिल करने के लिए पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। वो भी कभी यहाँ शेयर करूँगा। तो अकाउंट आप बनाते हैं उसके लिए पाकिस्तानी मोबाइल नंबर आपको चाहिए। तो आई डोंट गेस कि जो बैरून मुल्क है वो वहाँ बैठे ख़ुद ऑनलाइन फ़र्द ले सकते हैं। बहरहाल वो पाकिस्तान में तो किसी के ज़रिए ले ही सकते हैं। अगर उन्होंने ये बचत करनी है तो वो पाकिस्तान में किसी भी शख्स को कह के तो फ़र्द यहाँ से निकलवा सकते हैं। वो PDF भी आपको मिल जाता है, शेयर भी हो जाता है, आप खुद ही बैठ के उसको पढ़ते रहें। वेरिफिकेशन ऑफ फ़र्द म्यूटेशन एंड रजिस्ट्री थ्रू बैंक्स एंड अदर एजेंसीज। ये वेरिफिकेशन का कौन सा अमल है, इससे भी अगेन मैं खुद कभी नहीं गुजरा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ये कोई ना कोई सर्विस ऑब्वियसली है ही है, जिसके चार्जेस हैं कि 700 रुपया अगर आपका वेरीफाइड हो जाता है, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो जाती है तो 700 रुपया, और 400 रुपया है कि अगर अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होती है। आगे जनाब म्यूटेशन थ्रू एक्सप्रेस सर्विस, कि अगर आप म्यूटेशन जिस तरह आप फ़र्द लेते हैं, यानी बगैर अपॉइंटमेंट के आप उधर चले गए हैं, आपने फ़र्द लिया तो 2600 रुपये का मिलेगा। इसी तरह अगर आपने इंतकाल का अमल करवाना है किसी तरह से, तो वो अगर बगैर अपॉइंटमेंट के आप गए हैं तो 6700 6700 रुपया उसकी फ़ीस होगी। यानी ये एक एक्सप्रेस या इमरजेंसी सर्विस आपको अवेलेबल होती है। म्यूटेशन एंटर्ड थ्रू बैंक्स 1300 रुपया है उसका। म्यूटेशन थ्रू रजिस्ट्री, रजिस्ट्री आपने करवाई और फिर उसके बाद आप म्यूटेशन करवा रहे हैं तो 1300 रुपया है उसका। म्यूटेशन ये पहले ज़ाहिर है रेट फ़र्क था, जो पिछला रेट था वो भी नोटिफिकेशन मौजूद है, उसका भी सरसरी सा ओवरव्यू यहाँ दे दूंगा। आगे है म्यूटेशन अदर देन रजिस्ट्री बैंक्स एंड एक्सप्रेस सर्विस, यानी जो नॉर्मल म्यूटेशन है उसकी फ़ीस कितनी है? 700 रुपया। जो आप अरादी रिकॉर्ड सेंटर में बुकिंग करवा के गए हैं तो फिर आपने
اتنے پیسے ادا کرنے ہیں۔ آگے میوٹیشن تھرو پاکستانی کونسلیٹ ابراڈ، وہ کتنے ہیں؟ $60۔ اب یہ جو میوٹیشن ہے، اگین ظاہر ہے میں پاکستان میں ہوں، بیرون ملک تو میں ہوں نہیں کہ اگر مجھے پتہ ہو کہ یہ میوٹیشن کون سے ہے، پاکستانی کونسلیٹ میں کون سی سروس اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اویلیبل ہے۔ فرد تو ان کو مل جاتا ہے، لیکن یہ میوٹیشن وہ کون سا کروا سکتے ہیں؟ آیا یہ کوئی انتقال وراثت ہے جو یہ لوگ وہاں سے کروا سکتے ہیں، یا یہ کوئی اور طرح کی سروس ہے؟ سیل پرچیز کا بھی کوئی اس میں انوالومنٹ ہے کسی طرح کی؟ اگر وہ بیرون ملک رہ کے کروا سکتے ہیں تو اس کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہاں یہ لکھا ہے بہرحال کہ انتقال پاکستانی کونسلیٹ کے ذریعے۔ جبکہ اس میں جو پچھلے اس سے قبل کا نوٹیفیکیشن ہے وہ یہ ہے جو 6 فروری کو آیا تھا اسی سال، ظاہر ہے اس میں بھی ریٹ بڑھائے گئے تھے، تبھی 6 فروری کو وہ آیا تھا، ادروائز یہ 2022 کا نوٹیفیکیشن اس سے جو پچھلا تھا وہ تھا جو پچھلے بجٹ کے بعد آیا تھا، لیکن ریٹ ریوائز کیے گئے تھے فیبری 2006 میں۔ اس وقت کیا تھا، یہ جو موجودہ 600 ہے تو اس وقت 500 تھا، یہ بھی 600 ابھی ہے، پہلے 500 تھا۔ یہ جو ایکسپریس سروس کا 2200 ہے وہ پہلے یعنی پہلے 2200 تھا، اب اس کو 2600 کر دیا گیا ہے، یہ 500 سے 600 ہو گیا ہے۔ $30 یہ وہی ہیں، اس میں کوئی ڈالروں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 600 کو 700 کر دیا گیا ہے، 300 کو 400 کیا گیا ہے، 5800 اس کو 6700 کر دیا گیا ہے۔ 900 روپے کا فرق، 1100 روپیہ جو پہلے تھا میوٹیشن کا رجسٹری یا بینک کے ذریعے جو تھا، اب اس کو 1300 کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا فرق ڈالا گیا ہے، کوئی اتنا زیادہ بھی خیر فرق نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب مہنگائی ہو رہی ہے، ہر چیز میں فرق آ رہا ہے، تو اس میں بھی پرائس انکریز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جناب کچھ لیٹسٹ تھی انفارمیشن، تو یہ یہاں شیئر کر دی تاکہ جن کے علم میں نہیں ہے یا جن کو انٹرسٹ ہے ان کو یہ معلومات ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔